जैसे ही मरने का विचार आया और आगे कदम बढ़ाए तो हृदय से आवाज आई, रुको रुको। देखो एक बात आपको बताएं, जब कोई व्यक्ति मरने के लिए आगे कदम बढ़ाता है तो एक बार हृदय से आवाज आती है, रुको रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। क्यों? आत्मा कहती है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बोलो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। रोका जाता है आपको, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि ना चाहने के बाद भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ना चाहने के बाद भी। हमने तो ऐसा भी देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों को आत्महत्या करते हुए देखा, इंजीनियरों को आत्महत्या करते देखा, प्रोफेसरों को भी आत्महत्या करते देखा, लेकिन स्टेशन पर भीख मांगते हुए भिखारियों को ट्रेन से कटते नहीं देखा। आज तक नहीं देखा मैंने पूरे इंडिया की यात्रा की कि कोई भीख मांगता हुआ भिखारी पटरी पे सो गया हो, कट गया हो। बोलो भाई, सोचो जरा। ये भीख मांगते हैं, भूखे भी मरते हैं, स्टेशन पे भी पड़े रहते हैं, ठंडी में इनको ठंडी भी लगती वो भी सहते हैं, गर्मी में गर्मी सहते हैं, पानी में बरसात के छींटे झकोरे सहते रहते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, मरते नहीं। अभी चित्रकूट के स्टेशन पर कम से कम 8 भिखारी हैं, हम देख रहे हैं 28 साल से। बुखार तक नहीं आया कोरोना में उनको। और सुनो भाई, कोरोना इतनी बड़ी महामारी आई देश में, लेकिन उनको बुखार तक नहीं आया। सोचो जरा। विचारवान श्रोताओं, बुद्धिजीवी होकर के आत्महत्या करना, इससे बड़ी नाइंसाफी और दूषी हो नहीं सकती। सोचो जरा, विचार करो। जीवन को जीना चाहिए, और जीवन की उदासीनता को यदि दूर करना है और जीवन को यदि जीना है, जीवन जीने की शैली अगर सीखना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। निश्चित रूप से जीवन जीना सीख जाओगे कि कैसे जीवन जीना चाहिए। इसके लिए यह सत्संग कराया जाता है। यह सत्संग का आयोजन इसलिए होता है, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। यह रामचरितमानस आचार्य संहिता है। यह साधारण ग्रंथ नहीं है, आचार्य संहिता है। देखने वालों को यह लग रहा है कि यह पुस्तक रखी हुई है, देखने में यह पुस्तक प्रतीत हो रही है रामायण, लेकिन यह विश्व की समस्या के समाधान के लिए मस्तक के रूप में स्थापित है। प्यारे, विश्व की जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, अगर रामचरितमानस के पन्ने खोल करके पढ़ लिए जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन पढ़ा जाए तब ना, पढ़ा जाए तब समाधान होगा। अब पढ़ना ही नहीं है। बहुत से लोग हैं, रामायण घर में रखी जरूर है, लेकिन उनसे हम पूछते हैं क्यों पढ़ते हो? महाराज जी, मन तो करता है लेकिन फुर्सत नहीं है। एक ही शब्द निकलता, मन तो करता है, पढ़ना भी चाहिए लेकिन फुर्सत नहीं है। मैंने कहा फुर्सत कब होगी? क्या महाराज कोशिश कर रहे हैं फुर्सत निकले। अच्छा एक बात बताओ, फुर्सत कभी किसी को मिलेगी? है? हमारी समझ में तो फुर्सत नहीं मिलेगी। है? एक गांव में हम कथा कहने के लिए गए, वहां लोग कथा सुनने नहीं आए, तो मैंने कहा बात क्या है, यहां कथा सुनने लोग क्यों नहीं आते? बोले महाराज फुर्सत नहीं है किसी को। अरे मैंने कहा 1 दिन नहीं रहेगी, 2 दिन नहीं रहेगी, हम तो 4-6 दिन 8 दिन रहेंगे, तो कभी तो मिलेगी फुर्सत। 8 दिन पूरे हो गए, फुर्सत ही नहीं मिली लोगों को। बोले महाराज अब आप जाओ। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे चित्रकूट जाओ। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाओगे? हमने कहा गांव के मरघट पर जाएंगे। अरे बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं, मरघट पर क्यों जाओगे? हमने कहा एक ना एक दिन फुर्सत में लोग जरूर आएंगे यहाँ, हम यहीं कथा सुनाएंगे। क्यों भाई, हमें तो कथा सुनानी है, हम जरूर यहाँ कथा सुनाएंगे। फुर्सत तो वहां मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखो एक बात आपको बताएं,
ऐसे समय आपको फुर्सत मिल जाए, वो फुर्सत नहीं है नहीं, वो फुर्सत नहीं है, वो तो आपकी मजबूरी है। फुर्सत निकालना चाहिए, चाहे जितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, चाहे जितनी व्यस्त लाइफ क्यों ना हो, लेकिन सत्संग के लिए फुर्सत निकालनी चाहिए। क्योंकि सत्संग में एक रामचरितमानस ग्रंथ ऐसा अद्भुत है जो आचार्य संहिता के रूप में प्रतिष्ठापित है। जीवन जीने की कला सिखाता है रामचरितमानस। आधारित राम कथा रामचरितमानस पर वो सुनने को मिल रही है आपको। ईमानदारी से बताओ, इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर आपके जीवन में और दूसरा क्या होगा। तो आज मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि महाराज दशरथ ने कहा कि अरे गिलानी से हृदय भर गया, इसका मतलब है कि मुझे प्राणांत करना चाहिए। नहीं नहीं दशरथ, ऐसा नहीं। उस परमात्मा ने यह कहा था कि मैं मिलूंगा और तुम्हारे जीवन में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां तक कि एक पल एक क्षण भी अलग नहीं होऊंगा। इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? गुरु की कृपा। मैं बिना गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता हूं, ना मैं बल से प्राप्त हो सकता हूं। अगर कोई बलवान बल के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहे तो ना मैं बल से मिल सकता हूं। कोई धन के प्रभाव से धनवान मुझे पाना चाहे, ना मैं धन से मिल सकता हूं। कोई यश पाने वाला यश के माध्यम से मुझे पाना चाहे, ना मैं यशवान को मिल सकता हूं। मैं उसी भाग्यवान को मिल सकता हूं जिसको गुरु की कृपा प्राप्त हो चुकी है, मैं उसी को प्राप्त हो सकता हूं। इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों भाई? गुरु मरण नहीं करना चाहिए, गुरु शरण करना लेना चाहिए। क्यों भाई? मरण नहीं, गुरु शरण। गुरु शरण इसलिए गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गयो, गुरु ग्रह गयो, तुरत मही पाला, और चरण लागी कर बिनय विशाला। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, तुरत मही पाला। बोलो, मरण करने जा रहे थे लेकिन तुरत मुड़ गए, और मुड़ गए बोले गुरु शरण में जाऊंगा। मरण करने से फायदा नहीं है, गुरु शरण में जाने से फायदा है। इसलिए गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी की शरण में पहुंचे और साष्टांग प्रणिपात, लंबी दंडवत, सीधे साष्टांग। देखो, गुरुदेव की शरण मिल जाए तो केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु की शरण मिल जाए तो क्या करना चाहिए? औपचारिकता नहीं, आत्मसमर्पण। आत्मा से समर्पित हो जाओ। साष्टांग प्रणिपात महाराज दशरथ ने किया। इसका मतलब जानते हो क्या है? शरीर के संपूर्ण अंग काष्ठवत हो जाएं, लकड़ी की तरह, और गिर जाएं। सीधी सी बात है कि लकड़ी अपने आप गिर तो जाती है लेकिन अपने आप उठ नहीं पाती है। अगर शिष्य काष्ठवत होकर के गुरु चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात करता है
तो याद रखना फिर संपूर्ण जिम्मेवारी उठाने की गुरुदेव की ही बन जाती है प्यारे। इसलिए गुरुदेव जिसको अपने हाथों से संभाल ले, ईमानदारी से बताओ परमात्मा उसके लिए लालायित होगा कि नहीं होगा? परमात्मा उसके लिए क्या होगा? लालायित होगा कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, मैं इसके पास पहुंच जाऊं।